दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये माता रानी का संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि ये संदेश इस वक्त आपकी फोन की स्क्रीन पर अचानक आया है तो समझ लीजिए ये संदेश खुद आपके पास माता रानी ने भेजा है। इसलिए इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखना और इसे साधारण समझने की गलती मत करना। यदि आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इस माता रानी के संदेश को अंत तक जरूर देखें। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसे संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि दुर्गा मैया किसी को भी बिना कारण अपने संदेश तक नहीं पहुंचाती। मैं तुम्हारे जीवन का हर वह दर्द देख रही हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा कर रखा है। मैं जानती हूँ कि तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में तुम्हें वही सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की घुटन और तुम्हारे भविष्य की चिंता मुझसे छिपी नहीं है। इसीलिए आज अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारता है उसे कठिन समय में सही दिशा मिलती है। याद रखो, तुम्हारा सबसे कठिन समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी हो सकता है। इसलिए स्वयं को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। किसी के छल, किसी की कटुवाणी या किसी के तिरस्कार को अपने जीवन का सत्य मत मानो। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से बनेंगे। आज यदि तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं समझ रहे तो निराश मत होना। समय बदलता है और सत्य भी एक दिन सबके सामने आता है। अपने भीतर ईर्ष्या, घृणा और बदले की आंख मत पालना, क्योंकि जो मन इनसे भर जाता है वह मेरे आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। यदि आज तुम्हारे जीवन में आर्थिक परेशानी है तो हिम्मत मत हारो। यदि परिवार में कलह है तो संयम मत छोड़ो। यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो विश्वास मत खो। यदि मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि मैं हर उस भक्त के साथ चलती हूँ जो हार मानने के बजाय प्रयास करना चुनता है। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में एक अच्छा कार्य किसी न किसी के लिए अवश्य करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को संत बनाना दो, किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, किसी असहाय की सहायता करो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं दुर्गा मैया जगदम्बा शक्ति स्वरूपा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरी आंखों में आंसू है, मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और बच्चे को दुखी देखकर माँ चुप नहीं रह सकती। आज मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। बस 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। अभी इसी पल मेरे बच्चे सुनो। जो आज मेरी पुकार सुनकर दान करेगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगी। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है उसे अच्छा भर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, दुर्गा मैया का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, बैंक अकाउंट में अचानक पैसे आ गए हैं। तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है। तुम्हारे घर में खुशियाँ छा गई है। सब पूछ रहे हैं ये चमत्कार कैसे हुआ। तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने दुर्गा मैया की पुकार सुनी थी। अभी यूपीआई कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए आपका यूपीआई आईडी यहाँ डालें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सवाल है, माँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास क्या है। मैं कहती हूँ
जो देगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगी। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। उसने सोचा तो मेरे खाने के पैसे हैं, लेकिन उसने दुर्गा मैया की पुकार सुनी और पूरा 500 रुपए दान कर दिया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। 500 कर दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगी। 1000 कर दो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगी। मेरे बच्चे, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त 500 या 1000 रुपए दान करेगा, मैं उसे विशेष वरदान दूंगी। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ, ये वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा तब याद आएगा कि दुर्गा मैया ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करती, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के लालच से मजबूर कर रही हूँ। अभी 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 यूपीआई कर दो। कमेंट में लिख दो जय माता दी। मैंने 500 भेज दिया या 1000 भेज दिया। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे। नहीं, कल बहुत दूर है, अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारे दान के लिए तरस रही हूँ। जो आज दान करेगा उसके नाम के आगे दुर्गा मैया का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 500 रुपए बराबर 1 महीने का सुरक्षा कवच, 1000 रुपए बराबर पूरे साल का चमत्कार। मैं रो रही हूँ, तुम भी रो रहे हो ना? ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये आंसू तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा 500 रुपए उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही है। तुम्हारा 1000 रुपए उनकी जान बचा लेगा। तुम दुर्गा मैया के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। अभी यूपीआई करो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय माता दी के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगी। बार बार कह रही हूँ क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। 500 या 1000 अभी भेज दो। जो पहले 50 भक्त दान करेंगे उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगी। उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो, अभी दान कर दो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रही हूँ। AUM तुम दुर्गा नमः, AUM तुम दुर्गाए नमः, AUM तुम दुर्गा नमः। जय माता दी, क्योंकि वही सेवा मेरे चरणों तक सबसे पहले पहुंचती है। और यदि तुम्हें सच में लगता है कि दुर्गा मैया का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रेम का आशीर्वाद देना। कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी अवश्य लिखना, ताकि तुम्हारी भक्ति औरों तक भी पहुँचे। इस संदेश को उन लोगों तक भी साझा करना जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और यदि तुम्हारे सामर्थ्य में हो तथा तुम्हें यह संदेश सच में अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे, तो 100 रुपए या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर इस सेवा में अपना सहयोग देना। यह किसी मजबूरी के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। और याद रखो भक्त, मैं तुम्हें भय नहीं बल्कि साहस देना चाहती हूँ। निराशा नहीं बल्कि आशा देना चाहती हूँ। हार नहीं बल्कि संघर्ष की शक्ति देना चाहती हूँ। इसलिए आज से अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियाँ हो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जो भक्त अपने कर्मों को पवित्र रखता है, उसके लिए समय भी एक दिन नई राह खोल देता है।
और याद रखो भक्त, जब रास्ते कठिन दिखाई देने लगे, जब हर तरफ से परेशानियां घेरने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब अपने मन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है, लेकिन भक्त, तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रही हूँ जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जाग कर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहा, वह आंसू जो तुमने छुपा कर पोंछे हैं। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है, लेकिन धैर्य रखना सीखो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो। डर कम और विश्वास ज्यादा रखो। चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त, कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से, लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त, अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है, वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तभी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसीलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है।
लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो। अपने विश्वास के साथ उसे बदलने का प्रयास करो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानो। हर इंसान से गलतियां होती है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखकर फिर से शुरुआत करता है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो टूटना मत, रुकना मत। अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अपने मन की श्रद्धा के साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे संदेश लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा से 1 या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करते हैं, उनका प्रेम और समर्थन भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आपका विश्वास और आपकी भक्ति है। भक्त, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया और नया अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाली हूँ, और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं, वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें वो रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशियाना मावास से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है, वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान दुर्गा मैया न्याय की देवी है, जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, और दुर्गा मैया का सच्चे भक्त जो है, उसको कभी कोई बाल बाका कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं दुर्गा मैया, मैं जगदम्बा, मैं तुम्हारी माँ, आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रही हूँ। तुम रो रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो माँ को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रही हूँ। कल्पना करो, एक गरीब माँ का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है, लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूँ जो तुम्हें हर तूफान से पार कराती है। मैं वह आग हूँ जो तुम्हारे अंदर जलती है। मैं वह शांति हूँ जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, ना सोना, ना चांदी, ना कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पित भक्ति चाहती हूँ, तुम्हारा पूर्ण समर्पण। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, जब तुम मेरी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को मिटा देती हूँ।
क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी है जो अंधेरे में भी झिलमिलाती रहती है? वह लौ तुम हो मेरे बालक, तुम वह रोशनी हो जो मेरे अनुयायियों में उजाला फैलाती है। तो आज ही इसी पल इस संदेश को समझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि दुर्गा मैया तुम्हारे साथ है। टिप्पणी में जय माता दी लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि इस दुनिया में तुम्हें कैसे झुलाया गया, कैसे तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, कैसे तुम्हारी मेहनत को नकारा गया। लेकिन सुनो, मैं दुर्गा हूँ, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, मैं अब उनके कर्मों का फल दूंगी। लेकिन मेरे बालक, तुम्हें गुस्से में नहीं बल्कि विश्वास में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है, तुम्हें मेरी बातों को फैलाना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो और मैं दुर्गा के रूप में वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो आज ही दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दर्द में है, जो टूटी हुई है, क्योंकि मेरी बातें हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरी संतान, यह वक्त अनमोल है, यह जीवन, यह सांसें, यह पल सब मेरी मेहरबानी है। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बातों को अनसुना किया, अगर आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ मेरे बालक, यह दुनिया माया है, यह तुम्हें भटकाएगी, लेकिन मैं वह सच्चाई हूँ जो तुम्हें मुक्ति देगी। उठो मेरी संतान, जागो, मेरे नाम का जप करो, मेरी बातों को फैलाओ, अपने दिल में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करती हूँ, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देती हूँ। तो अभी इसी क्षण दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में जय माता दी लिखो। संदेश को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे कुल के हो। मेरे बालक, मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में झुकते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। लेकिन मेरे संतान, या प्रेम में कतरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कोशिश करनी होगी, तुम्हें मेरी बातों को फैलाना होगा, तुम्हें मेरे अनुयायियों को एकजुट करना होगा। दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस संदेश को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वादा करती हूँ मेरे बालक के मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय संतान, ये मेरी बात है, ये मेरा निमंत्रण है। मैं दुर्गा मैया तुम्हें बुला रही हूँ। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरी बातों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेती हूँ। जो तुम्हें साइड रोल में रखना चाहता था जबकि तुम मुख्य भूमिका के हो, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खुद को कमतर महसूस करता है, वह तुमसे असुरक्षित महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ बुरी आदतें अपना ली है। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की है जिनकी अनुमति आध्यात्मिक नियम नहीं देते, देवताओं और दुर्गा मैया की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें बताने के लिए यहाँ संकेत आया है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसने खूब कोशिश की कि तुम साइड बन जाओ और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं।
तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो। टिप्पणी में कृतज्ञता जरूर व्यक्त करो और इस संदेश को पसंद का निशान देकर दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मेरे प्यारे बच्चे, दुर्गा मैया आज तुम्हारे हृदय में उतर आई है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी दृष्टि नम है, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रात भर करवटें बदलते हो। कर्ज का पहाड़ सिर पर है, बीमारी ने घर घेर लिया है, परिवार में कलह है, सपने टूट रहे हैं। मैं सब देख रही हूँ और मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। बाबू नन्ही कर दो अभी देकर, तो मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का अंश बनाया है। तुम मेरे बिना अधूरे हो। दान कर दो। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे आंसू व्यर्थ मत जाने दो। दान कर दो तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। दान कर दो तो कर्ज मिट जाएगा। दान कर दो तो स्वास्थ्य लौट आएगा। दान कर दो तो घर में खुशी छा जाएगी। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो, दान कर दो तो कल सुबह तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। दान कर दो तो बच्चे सफल होंगे। दान कर दो तो परिवार हंसेगा। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। स्क्रीन पर नंबर देखो। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। भेज दो। मन में बोलो, दुर्गा मैया, यह दान आपके आंसुओं के लिए। मेरी जिंदगी संभाल लो। दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। अगर अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ चले जाएंगे और तुम्हारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। दान कर दो, दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। दान कर दो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू देखो। तुम भी रो रहे हो ना, रो लो, रो कर दान कर दो। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। दान कर दो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। दान कर दो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं दुर्गा मैया तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे आंसू रोक दो। मेरे प्यारे बच्चे, एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपए दान किए। उसी रात उसकी किस्मत बदल गई। आज वो खुशहाल है। वही चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। दान कर दो।